Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड पेपर 2024 का एक क्वेश्चन। A metal rod of length 2 meter is rotated with frequency 60 revolution per second। रेडियन पर सेकंड नहीं है, एक रेडियन पर सेकंड होगा तो ओमेगा समझिए और रिवॉल्यूशन पर सेकंड रखा है तो फ्रीक्वेंसी समझिए एफ। About an axis passing through, ये भी इंपॉर्टेंट है, about an axis passing through its center and perpendicular to its length. A uniformity field 2 Tesla perpendicular to the plane of rotation ये है, और इस पर ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सामना रखा है मैंने, टू इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन is switched on in the region. Calculate the EMF induced between the center and the ends of the rod. इस पर भी ध्यान दीजिए कहाँ पर इंड्यूस पूछा है। चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि उसने एक रॉड ली है, ऐसे एक पतली सी रॉड ले लीजिए आप ऐसे, इसकी जो लेंथ है ये वाली वो L दे रखी है, L इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर, और ये सेंटर है, इसको मैंने हिंज किया है मतलब फिक्स कर दिया है, और एक रोटेशनल एक्सिस पास करी है वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर करी है, तो ऐसे कर दिए, देखो मैंने ऐसे, है ना, लेंथ के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, रॉड के सेंटर से पास हो रही है, तो मैंने यहाँ से इसको फिक्स कर दिया है और फिक्स करके यहाँ से ऐसे घुमा दिया बेटा इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में घूम रहा है, तो ये प्लेन इस कॉपी वाले प्लेन में घूम रहा है, तो प्लेन जिस प्लेन में घूम रहा है रॉड, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड मान लो अपवर्ड मान लो, तो मैंने डाउनवर्ड बना दिया है। उसने बोला तो है नहीं कि डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, तो ये आपका मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने डाउनवर्ड की तरफ बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 टेस्ला। अब हमें इंड्यूस ईएमएफ जो पूछ रहा है, इसको मैं C मान लेता हूँ, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B। तो जिस पॉइंट से रॉड हिंज की जाती है, मतलब जहाँ से घुमाई जाती है, यहाँ से फिक्स की जाती है, तो जैसे इस C पॉइंट से घुमाई जा रही है, यहाँ से रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, उसको ही हम सेंटर मानते हैं, उसको ही हम सेंटर मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है रॉड के सेंटर और एक एंड के बीच में, तो C और A के बीच में पूछ रहा है या फिर C और B के बिटवीन पूछ रहा है, कोई सा भी कर लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पर पूछ रहा है? बिटवीन सेंटर एंड एंड्स ऑफ रॉड, दैट मीन्स हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड A कह देता हूँ। C मतलब सेंटर वाला हो गया, एक एंड हो गया A, C और A की क्रॉस निकाल लो या C और B की क्रॉस निकाल लो, बराबर ही आएगा वो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो इसको करने का क्या तरीका है? देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक मैं फॉर्मूला बताऊं उसको आप याद कर लो, लेकिन फॉर्मूला भी बहुत बढ़िया वाला तरीके से बताऊंगा, और एक इसको इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहला मेथड मैं आपको पहले समझाता हूँ, पहला वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। तो उसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, एक ही फॉर्मूले से कहीं पे भी पूछ ले, कहीं से भी हिंज कर दे, है ना, हिंज मतलब फिक्स कहीं से भी करे, और किसी भी 2 पॉइंट के बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ ले, एक ही फॉर्मूले से हो जाता है। क्या फॉर्मूला है जरा समझें कि एक ये रॉड है हमारे पास, और इसको, इसकी रॉड की जो लेंथ है वो L है, और इसको एक एंड से मैंने हिंज किया है, मतलब यहाँ से फिक्स किया और ऐसे घुमा दिया है ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलरिटी ओमेगा से घुमाते हैं, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। तो इस जिस पॉइंट को हिंज करते हैं उसको हमेशा हमें सेंटर मानते हैं, तो मैंने इस वाले पॉइंट को हिंज किया तो इसमें सेंटर ये इसको मानेंगे, इसमें मैंने सेंटर वाले पॉइंट पर हिंज किया, यहाँ से घुमा रहा हूँ तो सेंटर इसको वाले पॉइंट को मानेंगे, जिस पॉइंट को हिंज किया है उसी को सेंटर मानते हैं। अब मेरे को पूछा जा रहा है कि C और A मतलब दोनों एंड के क्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद करिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ C और A के बिटवीन, तो मैं लिख देता हूँ VC माइनस VA, इसी को हम EB कह सकते हो, इसी को हम E कह सकते हैं। ये कितना होता है 1/2B ओमेगा इंटू L स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला हमें याद करने की ट्रिक क्या है वो जरा समझो
इन दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट हमेशा हिंज वाला होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? इन दोनों में से कोई एक पॉइंट कौन सा होना चाहिए जिसको हिंज किया जा रहा है, जिसके अबाउट रोटेशनल एक्सिस, जिस पॉइंट से रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, एक पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो एल आती है हमेशा इन दोनों पॉइंटों के बीच की सेपरेशन होगी। देखो यहाँ पे मैंने वी सी माइनस वी ए लिखा है, तो सी और ए के बीच की सेपरेशन कितनी है? एल है, तो एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेपरेशन कौन सी आएगी वो ध्यान दिया, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगी। तो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट कौन सा होना चाहिए, इस पे ध्यान दिया, जिस पॉइंट को हिंज किया है। बस इतना सा ध्यान रखिए तो हो जाता है। एक दूसरा, इसमें से कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है, इस पर भी ध्यान देना होता है। अब सी और ए में से कौन सा हायर है ये कैसे पता करते हैं? जैसे ऐसे घूम रहा है ये, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो आप वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालिए। क्यों निकालिए? कि इस रॉड के अंदर जो आपका चार्ज पार्टिकल होंगे उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, ये, और जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसी से ये पता पड़ेगा कि कौन सा हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पर है। तो पहले वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लीजिए। पॉजिटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होगी वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो वी क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? राइट हैंड से। तो आप अपने राइट हैंड लीजिए और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखिए, उसकी राइट हैंड की रख ली, और छोटे एंगल से अपनी फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दीजिए, और ये श्योर करिए कि आपकी जो फिंगर हैं वो छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल से वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम रही हैं, नहीं घूम रही हैं। तो देखो ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो देखो ऐसे छोटे एंगल से घूम रही है 90 डिग्री से, थंब इधर आ रहा है, ये थंब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और नेगेटिव पर इसके उल्टा लगेगा। दैट मीन्स ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा, इसीलिए वी सी माइनस वी ए पॉजिटिव होगा। इस तरीके से करते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। अब एक बात बताओ, मेरे को यहाँ से हिंज किया है और इस टोटल लंबाई एल है, तो हिंज यहाँ से किया है, तो इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए। पहले सी और ए में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर है वो देख लो। तो देखो ऐसे घुमा रहे हो आप, तो ये वेलोसिटी ऐसे आएगी और ये वाली वेलोसिटी ऐसे आएगी। तो वेलोसिटी इधर है तो वी क्रॉस बी करो, तो वी क्रॉस बी, तो इधर आया थंब, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है, तो ये वाला पॉजिटिव एंड होगा और ये वाला नेगेटिव एंड होगा। दैट मीन्स हाई पोटेंशियल पर सी है, इसलिए वी सी माइनस वी ए लिख लो, इक्वल टू, इसी को इंड्यूस डीएमएफ बोलते हैं हम। 1/2 बी तो कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो लंबाई लिखते हैं वो हमेशा इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी लिखते हैं, और इन दोनों में से एक पॉइंट वो पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट को आपने हिंज किया है, मतलब जिस पॉइंट से रोटेशनल एक्सिस पास करी। तो है ना एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट उसे भी ले सकते थे। तो इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है? तो देखो ये तो एल है, हमें चाहिए ये वाली लंबाई, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, अभी बताया मैंने आपको कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो ये लंबाई लेंगे तो ये कितनी होगी? L/2 होगी। तो L/2 का होल स्क्वायर कर दो बेटा आप, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे कहते सर इन दोनों सेंटर और इस एंड के बीच में निकालते, तो इस और इसके बीच में निकालते, तब भी निकालते तो वी सी माइनस बी भी करते, तो 1/2 बी ओमेगा, और लंबाई इन दोनों की, इन दोनों में से देखो एक पॉइंट हिंज पॉइंट है कि नहीं है, सी, और दूसरा पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, पर कुछ भी मतलब जो पूछ रहा है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 बी ओमेगा और सेपरेशन आएगी ये वाली, तो क्या लिखते हैं? L/2 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस का आएगा, कौन सा एंड कौन सा माइनस का आएगा, तो इसमें भी वी क्रॉस बी करो, इसमें वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे होगी। सोचो जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये एंड तो नीचे जाएगा, वी क्रॉस बी करो, वी क्रॉस बी करो, तो ये वाला एंड वी क्रॉस बी की डायरेक्शन अब इधर आ रही है, तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा बेटा। तो इसमें भी देखो वैल्यू इतनी आ रही है 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो सेंटर और एंड के बीच में तो यही आएगी। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर एक चीज़ बताऊँगा आपको अच्छी, जरा ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ पे 1/8 बी की वैल्यू पुट करिए, बी की वैल्यू है आपकी 2 टेस्ला, तो 2 लिख दीजिए, और ओमेगा की वैल्यू नहीं है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी रखी है ना, रेडियन पर सेकंड होता तो जो ओमेगा होता,
लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है आपकी कितनी 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ से ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ठीक है ना, 2 पाई एन पढ़ा हुआ आपने, है ना। तो 2 पाई और एफ है कितना आपका 60, और एल की वैल्यू हमारी 2 मीटर, उसका स्क्वायर हो रहा है इसीलिए आपका 4। तो 4 से कट गया ये 2 बार और 2 से ये कट गया 2 बार, तो ये आ गया 120 पाई वोल्ट। चाहो तो आप 120 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख के कैलकुलेशन कर लेना है, इसको जो भी आ जाए वो आंसर लिख लेना वोल्ट। कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक बात तो समझ में आई है, लेकिन अगर हमसे सर ए और बी के क्रॉस पूछ लेता तो फिर तो तुम्हारे फॉर्मूले में हिंज पॉइंट आएगा ही नहीं। यानी कि बात तो सही कह रहा है यार। तो एक काम करना है, जैसे हमसे पूछ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये पूछा, तो हमसे पूछा है वी ए माइनस वी बी या वी वी माइनस वी ए, ये कैसे निकालोगे सर? अब तो तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। मैंने की बात तो सही कह रहा है। तो हमें पहले सी और ए की क्रॉस निकाल लेना है, फिर सी और बी की क्रॉस निकाल लेना है। सोचो वी ए माइनस वी बी कैसे निकलेगा। अब हमारे पास वी सी माइनस वी ए की वैल्यू ये है और वी सी माइनस वी बी की वैल्यू ये है। तो अगर मैं इसको पहली इक्वेशन मान लूँ, इसको दूसरी मान लूँ, तो सोच के पहले तो प्लस का माइनस का डिसाइड कर लेना। तो ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का ही आएगा, क्योंकि सी इसमें भी बड़ा है, हाई पोटेंशियल पर है ए से, और सी इसमें भी बड़ा है, हाई पोटेंशियल है बी से। तो इस वाली सिचुएशन में आप लिख सकते हो, इसमें से घटा के फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, तो वी सी माइनस वी बी ये निकाल लो पहले, फिर वी सी कौन सा वी सी माइनस वी ए, इसे घटा दो। तो ये कितना आएगा 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये से कट गया तो ये 0 आया देखो। और यहाँ से देखूंगा तो वी सी से वी सी कट जाएगा और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो एंड के अक्रॉस दोनों एंड है, सेंटर से घुमा रहे हैं तो दोनों एंड के अक्रॉस इंड्यूस जो होगा, इंड्यूस ईएमएफ वो 0 होगा। उसका रीज़न है, इतनी बात समझ में आया। आप इसको ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हो एक सेल से कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ तक ये सी एंड था, ये ए एंड, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दूसरा एंड। इसका ईएमएफ ई, इसका भी ई, और दोनों की जो वैल्यू है वो 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर ऐसे। क्योंकि ये प्लस क्यों बनाया समझ में आया, क्योंकि ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड भी पॉजिटिव है, तो ये एंड नेगेटिव है बेटा। तो ऐसे रिप्लेस करके बना सकते हो। एक तरीका तो ये है। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरा तरीका बताऊंगा। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये तरीका सबसे बेस्ट है आपको, इसलिए इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।